सोलेंट अनराइवल टास्क सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब जियांग नानसू सांसी और बई बई को डीप एडवेंचर पे जाते हुए देखती है तो ये काफी परेशान होते हुए मन में कहती है कि इस डीप एडवेंचर पे कोई जान का तो खतरा नहीं है ना। और फिर हम देखते हैं कि अगली बज्जी जियांग नान की ही आ जाती है और इस पे पंच वाला साइन आके रुकता है और ये सब देख के कहती है कि अरे ये तो मेरी बारी आ गई और आखिर इस साइन का क्या मतलब है। और फिर ये बंदा कहता है कि दो चुने हुए अपोनेंट्स को हराना होगा और अगर तुम जीतती है तो तुम पास हो जाओगी, लेकिन अगर तुम फेल होती हो तो तुम्हें एक डीप एडवेंचर पे एंटर करना होगा। और 1v2 का सुन के जियांग नान भी काफी हैरान होती है और मन में कहती है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सभी ही काफी ज्यादा ताकतवर हैं और अगर मुझे टांग सेक्ट के लोगों से लड़ना पड़े तो आखिर मैं उनके खिलाफ कैसे लड़ सकूंगी। और तभी ये बंदा अनाउंस करता है कि इसका जो अपोनेंट है वो वू फेंग और निंगतियान है। तो इस चीज को सुन के ये काफी खुश हो जाती है और मन में कहती है कि सौभाग्य से ये दोनों निकले और वाकई में ये रिजल्ट तो सबसे बेस्ट है। और फिर ये बंदा कहता है कि वैसे तो ये जगह ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन कम से कम ये इतनी तो बड़ी है जिससे कि तुम आराम से लड़ सको और चलो बैटल को शुरू करो। और फिर जियांग नान तुरंत ही अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर देती है और फिर तुरंत ही ये चार्ज करते हुए अटैक करने लगती है। और जियांग नान को अटैक करते देख निंगतियान तुरंत ही एक इनविंसिबल शील्ड बना के इसे रोकने लगती है, लेकिन ये शील्ड भी जियांग नान को नहीं रोक पाती और ये इसे पकड़ लेती है। और इनकी इस बैटल को देख के यह मन में कहता है कि सिस्टर जियांग नान क्लोज कॉम्बैट में काफी ज्यादा अच्छी हैं और इस बैटल का जो आउटकम है वो पहले ही डिसाइड हो चुका है। और तभी हम देखते हैं कि जियांग नान निंगतियान को उठा के पटक देता है और एक ही बारी में निंगतियान धराशायी हो जाता है। और तभी जियांग नान के ऊपर वू फेंग काफी गुस्से में अटैक करने लगती है और ये अपने काफी ज्यादा खतरनाक फायर क्लो से जियांग नान के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके काउंटर में जियांग नान भी अपनी किसी तरीके की टेक्निक को इस्तेमाल करती है, जिस वजह से ये जो फायर अटैक होता है ये बीच से बट के दोनों तरफ चला जाता है। और इस चीज को देख के वू फेंग भी काफी हैरान होती है और फिर जियांग नान वू फेंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है तो वू फेंग भी वापस से जियांग नान के ऊपर क्लोज से अटैक कर देती है, लेकिन जियांग नान अपने काफी बेहतरीन स्किल का प्रदर्शन करके वू फेंग को उठा के फेंक देती है। और ये जो मिस्टीरियस बंदा होता है ये कहता है कि निंगतियान और वू फेंग ये दोनों ही अपनी फाइटिंग एबिलिटी को खो चुके हैं, जिसका मतलब ये भी है कि जियांग नान जीत गई है, इसलिए तुम पास होती हो और अब तो बस 7 ही लोग रह गए हैं। और चलो नेक्स्ट चैलेंज के लिए व्हील को दोबारा से घुमाते हैं और इस बारी बई बई के लिए फाइटिंग वाला साइन आया होता है, जिस पे ये बंदा बताता है कि तुम्हें अपने अपोनेंट को हराना होगा और ये एक 2 वे असेसमेंट है और यहाँ तक कि अगर तुम अपने अपोनेंट को हरा भी नहीं पाते हो तब भी तुम पास हो जाओगे, जबकि लूजर को डीप एडवेंचर करना होगा। और इस बैटल के लिए दाई याबिन से जूलू लड़ेगी और जब दाई याबिन और जूलू एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और दाई याबिन जूलू से कहता है कि लूलू मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, अगर हम इस जगह से जिंदा बाहर निकल पाए तो मैं अपने दिल में जिंदगी भर तुमसे ही प्यार करूंगा और अब से मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं होगा और मैं हार मानता हूँ, इसलिए मैं डीप एडवेंचर पे जाने के लिए तैयार हूँ। और फिर ये बंदा कहता है कि दाई याबिन ने गिव अप कर दिया तो मतलब कि जूलू पास हो गई है। और दाई याबिन को ऐसे जाता देख जूलू जोर से नहीं चिल्लाती है और ये कहती है कि जरा 1 मिनट रुको, मैं पास नहीं होना चाहती हूँ बल्कि मैं तो उसके डीप एडवेंचर पे उसका साथ देना चाहती हूँ, इसलिए मुझे भी उसके साथ ही जाने दो। जिस पर ये बंदा कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम एक डीप एडवेंचर चूज करना चाहती हो, क्योंकि अगर तुम और दाई याबिन एक साथ डीप एडवेंचर पे जाते हो तो जो डिफिकल्टी होगी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिस पर जूलो वापस से चिल्लाती हुई कहती है कि मैं डीप एडवेंचर को चूज करती हूँ और यहाँ तक कि अगर मुझे मरना भी पड़ा तो भी मैं उसके साथ ही मरूंगी। जिस पर ये बंदा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दाई याबिन के साथ डीप एडवेंचर पे जाने दूंगा। जबकि इस तरफ यह इन सारी चीजों को देख के मन में कहता है कि वैसे तो मैं नहीं जानता हूँ कि पहले उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन दाई याबिन की जो फीलिंग जूलू के प्रति हैं वो एकदम सच्ची हैं, तो क्या मुझे अपना बदला लेने वाली जिद को छोड़ देना चाहिए। और तभी युहा को अपनी मॉम की डेथ याद आने लगती है और ये काफी गुस्से में आ जाता है और मन में कहता है कि ये दाई याबिन मेरा वो दुश्मन है जिसने मेरी मॉम को मारा है, इसलिए मैं अब भी अपनी मॉम के बदले को लेना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वांकियर को भी वही लड़ाई करने वाला साइन मिला होता है जैसा कि जियांग नान को मिला था और ये बंदा कहता है कि तुम्हें भी चुने गए 2 बंदों को हराना होगा और अगर तुम उनसे जीत जाती हो तो तुम पास हो जाओगी, लेकिन हार जाती हो तो तुम्हें डीप एडवेंचर पे जाना होगा और अगर अपोनेंट जीत जाते हैं तो वो इस राउंड को तो पास कर लेंगे, लेकिन वापस से ये व्हील चैलेंज रिपीट होगा और अगर अपोनेंट हार जाते हैं तो जो चैलेंज व्हील है ये जारी रहेगा, लेकिन जो डीप एडवेंचर की डिफिकल्टी वो बढ़ जाएगी। और
तभी हम देखते हैं कि वांकियर के आगे एक ह्यूमनॉइड सोल टूल अपीयर हो जाता है और इसे देख के वांकियर कहती है कि तो ये तुम हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे याओ के साथ साथ वांग डोंगर भी होती है और इन दोनों को सामने देख के वांकियर कहती है कि ये तो कितनी बढ़िया बात है कि ये तुम दोनों ही हो, क्योंकि मैं इसी दिन का काफी लंबे समय से इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी हम टूर्नामेंट के अंदर तो नहीं लड़ पाए थे, इसलिए चलो यहीं पे आउटकम को डिसाइड कर लेते हैं। जिस पर यह कहता है कि ठीक है, अब जब तुम मेरे साथ लड़ना ही चाहती हो तो फिर चलो इस बैटल को शुरू करते हैं। लेकिन क्योंकि ये बैटल हम दोनों के बीच की जस्टिस और ग्लोरी को लेके है, इसलिए डोंगर हम दोनों के बीच की इस बैटल में इंटरफेयर नहीं करेगी। और चलो बताओ कि तुम्हारा इस पे क्या कहना है। जिस पर वांकियर कहती है कि क्या तुम सच में इस चीज को लेके कॉन्फिडेंट हो। जिस पे यह कहता है कि क्या तुम भूल गई हो कि यान फेंग मेरे हाथों से कैसे मरा था। जिस पर वांकियर कहती है कि ये तो काफी अच्छी बात है, इसलिए अब मैं भी अपना पूरा जोर लगाऊंगी और तुम पे बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।